नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, पेश है आज की प्रमुख खबरें। देश के 100 पुल कभी भी ढह सकते हैं। आपको ये सुनकर अजीब सा लग रहा होगा कि देश में 100 से अधिक पुलों की हालत खस्ता है, वो कभी भी ढह सकते हैं। इस पर परिवहन और जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि इन पुलों की मरम्मत पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। पिछले साल महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में सावित्री नदी पर बना पुल ढह गया था। इस हादसे में कुछ सरकारी बसें और प्राइवेट वाहन बह गए थे। गडकरी ने बताया कि इन जर्जर पुलों की हालत सुधारने के लिए एक विशेष प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसमें इन पुलों के बारे में विस्तृत जानकारियां इकट्ठी की गई हैं। दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि सेंसर बोर्ड पर आमिर ने की तल्ख टिप्पणी। जी हां, आमिर खान जहां अपने अभिनय और परफेक्शन के लिए जाने जाते हैं, वहीं उनके बयानों पर अक्सर बवाल हो जाता है। पिछली बार उन्होंने देश के बदलते माहौल पर सार्वजनिक मंच पर टिप्पणी की थी। इसके लिए उन्हें सोशल मीडिया पर काफी बुरा भला सुनाया गया था। फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने भी उनकी काफी निंदा की थी। ताज़ा मामला नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म बाबू मोशाय बंदूकबाज पर सेंसर बोर्ड 48 कट लगाए हैं। इस पर आमिर खान ने कहा कि बोर्ड का काम प्रमाण पत्र निर्गत करना है, न कि फिल्मों के शॉर्ट्स पर कैंची चलाना होता है। उनकी तानाशाही से अभिव्यक्ति की आजादी का हनन हो रहा है। मंत्रालय को इस बात को गंभीरता से विचार करना चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी खबर है, चोटियां काटने की घटनाओं से लोगों की नींद उड़ी, प्रशासन ने बताया अफवाह। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान में औरतों की चोटी काटने की अफवाह काफी तेजी से फैल रही है। टीवी न्यूज व समाचार पत्रों में ऐसी वारदातें चर्चा में हैं। मध्य प्रदेश के एक शहर में एक बूढ़ी औरत ने अपनी चोटी के बाल काटने की बात समाचार चैनल को बताई। उसके मुताबिक उसने एक ऐसी महिला को देखा जिसका सिर काफी बड़ा और नाक बहुत लंबी है, लेकिन पुलिस व प्रशासन ने इन घटनाओं को कोरी अफवाह करार दिया है। लेकिन लोगों में काफी इस प्रकार की वारदातों से दहशत व्याप्त है। लोगों का मानना है कि इन वारदातों को एक संगठित गैंग अंजाम दे रहा है। आपको याद होगा कि 2001 मुंह नुचवा के बारे में काफी अफवाह फैलाई गई थी। मीडिया ने भी इस बात को काफी बढ़ चढ़कर प्रमुखता से फैलाया था, लेकिन अंत में ये बात सिर्फ अफवाह ही साबित हुई थी। आगे बढ़ते हैं और सबसे बड़ी खबर यह है कि हरमीतप्रीत पंजाब पुलिस में डिप्टी एसपी बनी। हाल ही में आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ियों ने विश्व की चोटी की टीमों को अपनी प्रतिभा और खेल का लोहा मनवा दिया है। भारतीय खिलाड़ियों, खास तौर से कप्तान मिताली राज, हरमनप्रीत, पूनम रावत, झूलन गोस्वामी का नाम मीडिया में काफी छाया रहा। पंजाब की रहने वाली बल्लेबाज हरमीतप्रीत को पंजाब सरकार ने सम्मानित करते हुए उन्हें पंजाब पुलिस में डिप्टी एसपी के पद पर नियुक्त किया है। इसके साथ ही पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने 5 लाख की राशि भी पुरस्कार दी है। हरमनप्रीत का सरकार ने भव्य समारोह आयोजित कर उनका सम्मान बढ़ाया है। आगे बढ़ते हैं, सबसे बड़ी खबर बिहार से है कि बिहार की राजनीति में हलचल के आसार। अब बात करते हैं जहां नीतीश कुमार ने महागठबंधन से नाता तोड़ बीजेपी से हाथ मिलाकर सरकार बनाई और छठी बार सीएम बने हैं। सुनने में आ रहा है कि जदयू के बड़े दिग्गज नेता शरद यादव नीतीश कुमार के इस फैसले से काफी नाराज हैं। शरद के अलावा पार्टी के सांसद अली अनवर, वीरेंद्र कुमार और महासचिव अरुण मिश्रा भी नई सरकार के गठन से नाराज चल रहे हैं। विश्लेषकों की राय है कि जदयू से असंतुष्ट नेता जल्दी कुछ धमाका कर सकते हैं। हालांकि शरद यादव ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लालू और कांग्रेस के साथ उनकी नजदीकियां काफी बढ़ रही हैं। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि शरद यादव नई पार्टी बनाकर महागठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। विदेश से मुशर्रफ ने की तानाशाही की वकालत। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ अपने बयानों के लिए हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। उन्होंने दुबई में मीडिया को ये बयान दिया है कि पाकिस्तान में मिलिट्री ही देश की व्यवस्था को सुधार सकती है। ऐसा कई बार फौज ने करके भी दिखाया है। लोकतांत्रिक सरकारें देश की व्यवस्था को पटरी पे उतार देती हैं। सैन्य शासन हमेशा पाक नागरिकों की तरक्की पर ध्यान देती है। अब तक देश में खुशहाली और तरक्की होती है और तक ये फर्क नहीं पड़ता कि देश में जनता की चुनी सरकार है या तानाशाही। उन्होंने यह भी कहा कि देश में चुनाव कराने या जनता को आजादी देने का क्या मतलब कि देश में तरक्की के आसार ना हो। महाराष्ट्र में मंत्री के इस्तीफे को लेकर विधानसभा में हंगामा। महाराष्ट्र सरकार में आवास मंत्री प्रकाश मेहता पर घूस लेने का आरोप लगा है। उनके करीबी आईएएस अफसर राधेश्याम मोपलवार पर एक प्रॉपर्टी डीलर ने अवैध वसूली का आरोप लगाया है। राधेश्याम मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे पर काम देख रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में सीएम फडणवीस की विशेष रुचि है। इस मामले में एक ऑडियो टेप मिला है जिसमें डीलर और राधेश्याम की बातचीत हो रही है। इस टेप के मिलने से महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मच गया है। विपक्षी राजनीतिक दल आवास मंत्री प्रकाश मेहता के इस्तीफे की मांग पर अड़ गए हैं। दूसरी ओर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले की जाँच कराने का आश्वासन दिया है। अब है खबर यूपी समाचार से। सीएम को गवर्नर नाइक का पत्र, यूएस तोमर को बर्खास्त करें।
भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के आरोपों से घिरे एपीजे कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के निलंबित कुलसचिव यूएस तोमर पर बर्खास्ती की गाज गिर सकती है। यूपी के गवर्नर राम नाईक ने सीएम योगी को तोमर की बर्खास्ती के लिए पत्र लिखकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। यूएस तोमर पर भ्रष्टाचार के अलावा अन्य गंभीर आरोप लगे थे। उनके खिलाफ प्रदेश सरकार ने एक जांच कमेटी का गठन किया था। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की अवहेलना करते हुए तोमर ने 44 कॉलेजों को विश्वविद्यालय से संबद्ध कराने में अहम भूमिका निभाई थी। उन पर यह भी आरोप है कि शासन के एक पत्र में रिट याचिकाओं में पैरवी न करने, जानबूझकर प्रतिवेदन पत्र दाखिल न करने का आरोप है। साथ ही उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने 2014-15 सत्र में कुलसचिव के रूप में अनधिकृत बैंक का खाता खोला। इसके अलावा उन पर भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता के गंभीर आरोप भी लगे हैं। 14 साल की तंजीम 15 अगस्त को श्रीनगर में तिरंगा फहराएगी। अक्सर देखा जाता है कि आज के युवाओं में जम्मू कश्मीर में तिरंगा लहराने को उत्सुक रहते हैं, लेकिन इस बार ये उत्सुकता अहमदाबाद की रहने वाली 14 साल की तंजीम मोरानी ने जताई है। इसके लिए वो 7 अगस्त को अहमदाबाद से श्रीनगर को रवाना होंगी। मालूम हो कि पिछले साल भी उसने श्रीनगर में तिरंगा फहराने की इच्छा जताई थी, लेकिन श्रीनगर एयरपोर्ट पर सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया था। रक्षाबंधन के दिन तंजीम फौजियों के बीच रहकर पावन पर्व भी मनाएंगी। उन्होंने कहा यदि इस बार भी उन्हें श्रीनगर में तिरंगा फहराने नहीं दिया गया तो वे यहाँ भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगी। उसने बताया कि जम्मू कश्मीर में आए दिन आतंकवादी पाकिस्तान का तिरंगा लहरा देते हैं। जब वो लोग हमारे देश में झंडा फहरा सकते हैं तो वो श्रीनगर में अपना तिरंगा क्यों नहीं फहरा सकती। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए विनय गोयल की रिपोर्ट।